हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स। ठीक है, एथिक्स का रोल देख लेते हैं प्राइवेट और पब्लिक रिलेशनशिप में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, और इससे पहले की सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो डेफिनेशन अगर हम देखें तो एथिक्स इन द रिलेशनशिप्स एक्ट एज ए मोरल कंपास। ठीक है, गाइडिंग बिहेवियर इन बोथ पर्सनल मीन्स प्राइवेट एंड प्रोफेशनल मीन्स पब्लिक स्फेयर। तो मतलब क्या है कि एथिक्स का क्या मतलब है? एथिक्स रिलेशनशिप में, चाहे किसी भी तरह के रिलेशनशिप में, चाहे वो प्राइवेट रिलेशनशिप हो या चाहे वो आपका पब्लिक रिलेशनशिप हो, तो ये एथिक्स क्या करेगा? एक मोरल कंपास की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, एक गाइडिंग बिहेवियर होगा पर्सनल में भी एंड प्रोफेशनल स्फेयर में भी। ठीक है, प्रोफेशनल या पब्लिक स्फेयर में भी। ये क्या इंश्योर करेगा कि एक हारमोनियस बैलेंस बना रहे बिटवीन इमोशंस एंड ड्यूटी। तो अगर आप मान लीजिए कोई प्रोफेशनल सेटअप में है तो आपको इमोशंस और ड्यूटी के बीच बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी जो है होना चाहिए, चाहे तो वो पर्सनल रिलेशनशिप हो या तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो। ठीक है, अब देख लेते हैं एथिक्स कहाँ पे? प्राइवेट रिलेशनशिप्स में। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि एथिक्स फॉलो किया जा रहा है कहाँ पे? पर्सनल स्पेसेस में। अब पर्सनल स्पेसेस कहने का क्या मतलब है? जैसे एथिक्स आप फॉलो कर रहे हैं फैमिली में, अपने दोस्तों के साथ, मैरिज में जो आपका रिलेशन है, या केयर गिविंग रोल्स जो है आपका, उसमें आप एथिक्स शो कर रहे हैं। ठीक है, इनफॉर्मल शेप्ड बाय इंडिविजुअल कंसाइंस, कल्चर, रिलीजन एंड अपब्रिंगिंग। तो ये जो प्राइवेट स्फेयर में जो भी एथिक्स है या रिलेशनशिप में, तो ये क्या कोई फॉर्मल है, कोई रूल बुक है कि आपको ऐसे ही करना चाहिए, ये कोई गाइडलाइंस है क्या? नहीं है। इसीलिए क्या है, ये इनफॉर्मल है। और इसको शेप कैसे करता है? इंडिविजुअल कंसाइंस, मतलब आपका इनर वॉइस जो कह रहा है कि नहीं ये चीज़ गलत है या ये चीज़ सही है, आप उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। ठीक है, कल्चर, अब हर किसी के कल्चर के अकॉर्डिंग उनका पर्सनल रिलेशनशिप या प्राइवेट रिलेशनशिप भी अलग होगा। रिलीजन इंपैक्ट करेगा, रिलीजन के अकॉर्डिंग भी सबका अलग अलग जो है रिलेशनशिप होगा और अलग अलग एथिक्स होगा। और अपब्रिंगिंग, ठीक है, कि किस सोसाइटी में, किस फैमिली में आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, ये भी मैटर करता है। ठीक है, तो याद रहेगा क्या कि एथिक्स जो है कहाँ फॉलो हो रहा है? अगर पर्सनल स्पेसेस में फॉलो हो रहा है, फैमिली, रिलेशनशिप, मैरिज, फ्रेंडशिप, ठीक है, इन सारी चीज़ों में, तो ये अपना क्या हो गया? एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशनशिप। ठीक है, अब की एथिकल वैल्यू देख लेते हैं। प्राइवेट लाइफ में भी क्या क्या एथिकल वैल्यू आपका होना चाहिए? सबसे पहले तो अगर कोई भी रिलेशनशिप है वहाँ ट्रस्ट होना चाहिए। बिना ट्रस्ट के तो आप चल ही नहीं सकते। ठीक है, तो ट्रस्ट बना रहेगा तो फिर क्या होगा? रिस्पेक्ट बना रहेगा। ठीक है, अगर आप किसी पे ट्रस्ट करेंगे, आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसको डिग्निटी के साथ ट्रीट करेंगे। ठीक है, और जो भी बाउंड्रीज है उसको ऑनर करेंगे। ठीक है, देन ऑनेस्टी। ठीक है, तो ट्रूथफुलनेस इवन इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, कि आप अपने पर्सनल जो है रिलेशनशिप में भी, अपने फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ आप क्या बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं। इवन कि कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन है फिर भी आप उनको बता रहे हैं कि सच क्या है। देन कॉन्फिडेंशियलिटी, यहाँ पे भी आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना पड़ता है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि किसका सीक्रेट किसके सामने मुझे बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। हर एक रिलेशनशिप में जो है आपको क्या मेंटेन करना पड़ता है कि आप प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करें। ठीक है, किसी ने अगर आपको अपना मान के अपना सीक्रेट बताया है, आप उसको डिस्क्लोज ना करें। ठीक है, देन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा सीक्रेट उसका बताना चाहिए जो उसके लिए अच्छा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हैं। देन एम्पैथी और कंपैशन होना चाहिए। ठीक है, इमोशनल सेंसिटिविटी और केयर फॉर अदर्स। देन टॉलरेंस आपके अंदर जो है होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके ही फैमिली में कोई ऐसा है जिसका वैल्यू आपसे अलग है, ठीक है, या अगर कोई इम्परफेक्ट है आपके अकॉर्डिंग, कि आपको ये लगता है ठीक है आप ये तुम परफेक्टली नहीं कर रहे हो, देन फिर भी आप उसको क्या करें? एक्सेप्ट करें, टॉलरेंस दिखाएं। देन अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, जो भी आपने मिस्टेक किया है, अपने ही उस मिस्टेक को आप क्या कर सके? ओन कर सके। ठीक है, ये मेरी गलती है, और उसको आप फिर सुधारे भी। सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ ये मेरी गलती है और उसके बाद आप सुधार नहीं रहे हैं। तो ये सारे कुछ वैल्यूज़ हैं जो की इथिकल वैल्यूज़ है जो आपके प्राइवेट लाइफ में होना चाहिए, आपके पर्सनल स्पेसेस में। ठीक है, अब देखते हैं सोर्सेस ऑफ एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ। तो प्राइवेट लाइफ में जो एथिक्स कहाँ से आ रहा है, इसका सोर्स क्या है? ठीक है, तो पर्सनल क्वालिटीज़ पे, पर्सन टू पर्सन ये वैरी करेगा। ठीक है,
पर्सनल क्वालिटीज़ लाइक किसके अंदर कितनी इंटीग्रिटी है, ट्रूथफुलनेस है एंड काइंडनेस है, इन सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करेगा। देन रिलीजियस बिलीफ्स के ऊपर आएगा, ठीक है, क्योंकि हर किसी का रिलीजन क्या प्रोवाइड करता है, एक गाइडिंग प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है। जैसे कि बाइबल का 10 कमांडमेंट्स है जो कि गाइड करता है क्रिश्चियंस को कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए टुवर्ड्स फैमिली एंड सोसाइटी, ठीक है। तो रिलीजियस बिलीफ में हमने ये देखा। देन सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। फैमिली, मीडिया और पीयर ग्रुप जो है ये क्या करते हैं, शेप करते हैं एथिकल कंडक्ट को, कि कोई इंसान कैसा होगा वो उसके फैमिली पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि वहां से उसकी अपब्रिंगिंग होती है, वो सीखता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि अगर पेरेंट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, घर के काम को शेयर कर रहे हैं, तो इससे जो भी बच्चा होगा तो वो देख करके सीखेगा, जेंडर इक्वालिटी प्रमोट होगा, ठीक है। तो पेरेंट्स को देखकर भी बच्चे क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं। देन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, तो ये भी कभी कभी जो है ओवरलैप करता है। जैसे कि वीमेन का के मॉडेस्टी को रिस्पेक्ट करना, वीमेन का रिस्पेक्ट करना, ये क्या है, एक फंडामेंटल ड्यूटी है आर्टिकल 51A के तहत। तो जिसको ये सारी चीज़ें पता होगी कि नहीं वीमेन का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो ये भी कभी कभी जो है ओवरलैप करता है, ठीक है। देन इंपॉर्टेंस देखते हैं प्राइवेट एथिक्स का, कि प्राइवेट एथिक्स इंपॉर्टेंट आखिर है तो है क्यों, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कैरेक्टर को डेवलप करता है, ठीक है। अगर कोई इंसान कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, तो उसकी प्राइवेट एथिक्स पे वो डिपेंड करता है। तो ये क्या करता है, बिल्ड्स मोरली स्ट्रॉन्ग एंड ट्रस्टवर्दी इंडिविजुअल। तो अगर कोई किसी के घर में एथिकल इन्वायरमेंट है तो ज़रूर है कि उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा, ठीक है, वो मोरली स्ट्रॉन्ग होगा, ट्रस्टवर्दी होगा, बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकेगा डिलेमास के टाइम में भी, और टॉलरेंस होगा उसके अंदर इम्परफेक्शंस के लिए भी या डाइवर्सिटी के लिए भी वो टॉलरेट करेगा, ठीक है। और उसके अंदर क्या होगा, इमोशनल स्ट्रेंथ होगा, फॉरगिवनेस होगा, क्योंकि ये फॉरगिवनेस और इमोशनल स्ट्रेंथ क्या ये कोई छोटा चीज़ है, क्या हर किसी के पास है, बहुत ही कम होगा। गुस्सा आ जाना, किसी पे चीख देना, चिल्ला देना, या किसी को इमोशनली उसके लिए अवेलेबल नहीं होना, ये ज़्यादा ईजी है कंपैरेटिवली कि कोई ऐसा इंसान है जो जिसका इमोशनल स्ट्रेंथ इतना अच्छा है, जो किसी को माफ़ कर सकता है। तो ये सारी कुछ क्वालिटीज़ उसी के अंदर होगा जिसका फैमिली इथिकल है, या जिसको ऐसी अपब्रिंगिंग दी गई है, या जो ऐसे चीज़ों को वो अपने इनर कंसाइंस से भी ये सारी चीज़ों को करना चाहता है, ठीक है। देन स्टेबल पर्सनल लाइफ, तो पर्सनल लाइफ भी स्टेबल रहेगा, पीस बना रहेगा, वेलबींग बना रहेगा, ठीक है। और जो चिल्ड्रन होंगे उनके लिए भी एक एथिकल लेसन होगा, तो जो फ्यूचर सिटीजन्स बनेंगे वो भी एक अच्छे सिटीजन्स बनकर आएंगे। देन पब्लिक एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो अगर आप क्या हैं, ट्रस्ट वर्दी हैं, तो आपका एक क्या होगा कि लोग आपके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, तो आपका वैसा पब्लिक इमेज बनेगा, ठीक है। तो लीडर्स विथ इथिकल पर्सनल लाइव्स आर मोर रिस्पेक्टेड, तो ऐसे लीडर जिनका कि पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छा है या इथिकल है, तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो हमने प्राइवेट में देख लिया कि प्राइवेट में एथिक्स होने से क्या क्या होगा। अब हम देखते हैं कि पब्लिक स्फेयर में रिलेशनशिप्स कैसा होना चाहिए, पब्लिक स्फेयर में एथिक्स का क्या रोल है, ठीक है। मीनिंग क्या है कि अब समझते हैं इस चीज़ को कि पब्लिक रिलेशनशिप्स रेफर टू इंटरेक्शन इन द प्रोफेशनल, सोशल और पॉलिटिकल डोमेन। तो पब्लिक रिलेशनशिप्स क्या होता है, अगर आप पब्लिक रिलेशनशिप कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि इंटरेक्शन कहाँ होगा, प्रोफेशनल, सोशल और पॉलिटिकल डोमेन में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, स्पेशली फॉर दोज होल्डिंग पावर और इन्फ्लुएंस, ठीक है। स्पेशली किसके साथ, जो पावर होल्ड कर रहे हैं या जिनका इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एक प्रोफेशनल सेटअप में एक इंटरेक्शन हो रहा है, सोशल सेटअप में एक लोगों के साथ आप घुल मिल रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहा है, आप चल रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल डोमेन में आप इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ हैं, या आप खुद भी एक इन्फ्लुएंशियल मतलब पर्सन है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इथिक्स को अगर फॉलो किया जाता है प्रोफेशनल इथिक्स को अगर फॉलो किया जाए प्रोफेशनल सेटअप में, सिविक एंड सोशल रोल्स एज ए सिटीजन, ऑफिशियल और पब्लिक सर्वेंट, तो हम पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में एथिक्स को फॉलो करने का क्या मतलब है कि आप जहाँ जिस प्रोफेशन में हैं आप वहाँ एथिकली बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। सोशल रोल आपका जो है एज ए सिटीजन, आप सिटीजन होने के नाते आपका एक सोशल रोल है, वहाँ आप एथिकली बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। आप कोई ऑफिशियल हो या पब्लिक सर्वेंट हो, वहाँ आप एथिकली बिहेव कर रहे हैं, या उनके आसपास
का अगर आप कोई हैं तो आप इथिकली जो है बिहेव कर रहे हैं एक प्रोफेशनल सेटअप में, ठीक है। तो एथिक्स इन पब्लिक लाइफ इंश्योर प्रोबिटी, तो एथिक्स अगर रहेगा पब्लिक लाइफ में तो वो क्या इंश्योर करेगा, प्रोबिटी, इम्पार्शियलिटी, अकाउंटेबिलिटी बना रहेगा और रिस्पेक्ट होगा, रिस्पेक्ट किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ का। तो अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एथिकल है तो वो इन सारी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। प्रोबिटी को भी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि प्रोबिटी है क्या, ठीक है। तो प्रोबिटी जैसे हमने इंटीग्रिटी को पढ़ा है तो उससे भी आगे बढ़ करके एक स्टेप क्या होगा, प्रोबिटी। तो हम अभी देखेंगे इन सारी चीज़ों को, ठीक है। देन की प्रिंसिपल्स अगर हम देखें तो क्या क्या होना चाहिए, तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी प्रोफेशनल सेटअप में हैं तो आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं वो इम्पार्शियल होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग में किसी भी तरह का बायस नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। जो भी एक्शन आप कर रहे हैं वो कैसा हो, फैक्ट बेस्ड हो, ठीक है, फैक्ट बेस्ड हो डिसीजन। ये ऐसा नहीं है कि बस आप बायस, किसी भी तरह का बायस रख रहे हो, बायस नहीं होना चाहिए, ठीक है। फैक्ट बेस्ड होना चाहिए कि कोई भी चीज़ आप कह रहे हैं तो आपके पास कोई फैक्ट है, एविडेंस है, या सुनी सुनाई बातों के अकॉर्डिंग आप एक्ट कर रहे हैं। देन इंटीग्रिटी होना चाहिए, ठीक है, कि आप जो बोल रहे हैं और आप जो कर रहे हैं दोनों जो में कंसिस्टेंसी मेंटेन है, ठीक है, दोनों में क्या है, कंसिस्टेंसी मेंटेन है। देन अकाउंटेबिलिटी हुई, ठीक है, कि आप जो भी कर रहे हैं तो आप लॉ बना रहे हैं या पब्लिक के लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको आंसरेबल होना पड़ेगा। अगर आप कुछ गलत करते हैं आपको उसके लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा, अपने मिस्टेक को मानना पड़ेगा। देन पब्लिक ट्रस्ट, ठीक है, अगर आप सर्व कर रहे हैं लॉयल्टी के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के साथ तो पब्लिक ट्रस्ट तो बनेगा ही, ठीक है। देन एम्पैथी, जो भी अगर कोई ऐसा सिटीजन है जो अपने ग्रीवेंस को लेकर, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के आ रहा है तो आपको उसके टूवर्ड्स क्या दिखाना पड़ेगा, सेंसिटिविटी दिखाना पड़ेगा। एग्जाम्पल अगर देखें तो अ ब्यूरोक्रेट रिफ्यूजिंग फेवरेटिज्म वाइल एलोकेटिंग हाउस, तो अगर कोई ब्यूरोक्रेट है जो वो हाउस एलोकेट कर रहा है तो वो फेवरेटिज्म कर सकता है, कि हो सकता है कि वो किसी अपने ही लोगों को ला करके दे रहा हो या कोई ऐसा जो जिसको वो फेवर कर रहा हो, ठीक है, लेकिन वो फेवरेटिज्म को बिल्कुल ही क्या कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, चाहे कितना भी पॉलिटिकल प्रेशर हो, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है कि आप पब्लिक एथिक्स को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। गांधीयन आइडियल अगर हम देखें तो उनका एक कोट है जो आप लिख सकते हैं इसमें, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स, की सबसे अच्छा तरीका क्या है अपने आप को पाने का, कि आप अपने आप को खो देते हैं दूसरों की सर्विस में, ठीक है, आप इतना खो जाते हैं दूसरों की सर्विस में, तो ये है अपने आप को पाने का तरीका। तो ये क्या दिखाता है, रिफ्लेक्ट एथिक्स इन पब्लिक लाइफ, ठीक है। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक एथिक्स, तो पब्लिक और प्राइवेट एथिक्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो हमें इंटरकनेक्टेडनेस देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जो प्राइवेट वैल्यूज़ है फॉर्म द मोरल फाउंडेशन फॉर एथिकल पब्लिक कंडक्ट, तो जो प्राइवेट वैल्यूज़ है वो एक तरीके से क्या बनता है, मोरल फाउंडेशन बनता है। जो अगर आपका जो मोरल फाउंडेशन है, आप जैसे हैं आप पब्लिक में वैसा ही तो बिहेव करेंगे, आप प्रोफेशनल सेटअप में वैसा ही तो बिहेव करेंगे, तो आपके प्राइवेट वैल्यूज़ का बहुत ज़्यादा रोल है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि अगर कोई करप्ट ऑफिशियल है तो वो ऐसा नहीं है कि एक दिन जा कर के वो अचानक से पब्लिक में, ठीक है, उसका कोई वो पोस्ट पे गया, कोई जॉब लगा और वो जो है पब्लिक में जा कर के करप्शन करने लगा तुरंत ही, ठीक है। ज़रूर है कि उसने जो भी है ये सारी चीज़ों को इग्नोर करना कब शुरू किया होगा, पर्सनल कंडक्ट में ही, पर्सनली उसके अंदर जो है कुछ चीज़ें होंगी, ठीक है। हो सकता है कि पर्सनली वो करप्ट ही है, इसीलिए वो तुरंत जाने के बाद ऑफिशियल सेटअप में भी जा करके वो क्या कर रहा है, करप्शन कर रहा है, क्योंकि उसका वैल्यू क्या है, बहुत ही क्या कह सकते हैं, सुपरफिशियल लेवल का है, एथिकल वैल्यू उसका नहीं है, ठीक है। देन हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, बैलेंस इज द की, ठीक है। इथिकल कन्फ्लिक्ट जब अराइज होता है, कब अराइज होता है, व्हेन पर्सनल लॉयल्टी क्लैशेस विद पब्लिक ड्यूटी, ठीक है, कि जब पर्सनल लॉयल्टी के वजह से आपका पब्लिक ड्यूटी क्लैश कर रहा है, तो अक्सर ये देखने के लिए मिलता है कि आपके प्राइवेट रिलेशनशिप भी क्या कर सकते हैं, जो पब्लिक रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकते हैं। कि अगर आप कभी अपने काम में क्या देखते हो कि अपने लोगों का भला करना चाहते हो, लेकिन अगर
आपके प्रोफेशन में वो चीज़ मना है, आपके प्रोफेशनल एथिक्स के अकॉर्डिंग वो गलत है, तो उसको नहीं करना चाहिए। तो कभी कभार इसके बीच क्लैश देखने मिलता है कि क्या हम अपने लोगों के बारे में सोचें, अपने प्राइवेट लोगों के बारे में सोचें, या फिर हमारा जो प्रोफेशनल सेटअप में हमारा ड्यूटी है हम उसको सोचें। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखें तो रिफ्यूजिंग टू फेवर अ रिलेटिव इन गवर्नमेंट जॉब इंटरव्यू रिफ्लेक्ट्स पब्लिक एथिक्स ओवर प्राइवेट लॉयल्टी। तो यहाँ पे जैसे हमने एग्जाम्पल देख ही लिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डिलेमा राइज हो रहा है कि अगर कोई अपना ही लोग है, ठीक है, जो गवर्नमेंट जॉब इंटरव्यू दे रहा है, तो क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे, आप उसको जो है क्या करेंगे, आप उसको फेवर करेंगे या आप उसको फेवर नहीं करेंगे, क्योंकि आपका प्रोफेशनल ड्यूटी तो ये कहता है कि आपको फेवर नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके का कुछ डिलेमा जो है अराइज होता है, तो आपको बैलेंस करके मेंटेन करना पड़ता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ठीक है, तो इंटीग्रिटी का क्या मतलब है समझ लेते हैं। ठीक है, एक कोट है, आप लिख सकते हैं, इंटीग्रिटी इज डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। ठीक है, तो इंटीग्रिटी क्या मतलब है कि सही चीज़ को करना तब भी जब कोई भी आपको नहीं देख रहा है, कोई भी आपसे सवाल नहीं कर रहा है, लेकिन उस टाइम भी आप सही चीज़ कर रहे हैं, तो ये हुआ इंटीग्रिटी। ठीक है, देन अब हम देखते हैं कि एथिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है पब्लिक स्फेयर में। ठीक है, तो पब्लिक ट्रस्ट बना रहेगा। ठीक है, ट्रस्ट किसके बीच बना रहेगा, सिटीजन्स और इंस्टीट्यूशंस के बीच बना रहेगा। अगर जुडिशरी या ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं, प्रॉपरली अगर एथिकल वे में बिहेव करते हैं, तो ट्रस्ट बना रहेगा। एब्यूज ऑफ पावर को हम रोक पाएंगे। ठीक है, तो जो भी डिसीजन होगा तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में ही होगा, कोई पर्सनल गेन के लिए नहीं होगा। और ये क्या अपहोल्ड करेगा रूल ऑफ लॉ को। ठीक है, और इंश्योर करेगा इक्विटेबल गवर्नेंस, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड जस्टिस इन डिलीवरी ऑफ सर्विस। ठीक है, कि अगर आप सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं तो वो फेयर है, वो ट्रांसपेरेंट है और वो जस्ट है, इनजस्ट नहीं है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि ऐसा क्या मेजर है जिसके द्वारा हम जो है इथिकल कल्चर को बनाए रख सकते हैं पब्लिक सेटअप में। ठीक है, तो अगर कोडिफाइड इथिकल नॉर्म अगर है, जैसे कि क्लियर रूल्स और गाइडलाइंस है कि कैसे आपको इथिकली बिहेव करना है, तो आप उस तरीके से करेंगे, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई कोडिफाइड इथिकल नॉर्म है तो इंसान इथिकली बिहेव करेगा। ठीक है, देन यूनिफॉर्म एप्लीकेशन, जो भी कोड है वो इक्वली हर किसी के लिए अप्लाई होना चाहिए, कोई भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए कि ठीक है ये कोई पॉलिटिशियन से कनेक्टेड है तो उसके लिए हम कुछ फेवर कर देते हैं, नहीं, उसको भी फेवर नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, देन एथिक्स एंड कंप्लायंस प्रोग्राम। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनलाइज एथिकल कल्चर, नॉट जस्ट फॉर्मल कंप्लायंस। तो सिर्फ ऐसे नहीं कि हाँ हम फॉर्मली बात करें, ठीक है हमारे पास ये लॉ है, ये चीज़ें हैं, वो नहीं। आपको क्या करना है, एक इथिकल कल्चर को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है कि आप वहाँ पे एक्चुअल में इथिकली बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, देन एथिक्स का ट्रेनिंग मिलना चाहिए। तो बियॉन्ड रूल्स, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो किसके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए, एथिकल बिहेवियर के ऊपर, मोरल रीजनिंग के ऊपर। ठीक है, लीडरशिप बाय एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के थ्रू आप जो है दिखा सकते हैं लीडरशिप की। ठीक है, ये लीडर्स थे, उन्होंने जो है कैसे इथिकली ये काम किया, तो ये हम एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। ठीक है, इथिकल टोन सेट फ्रॉम द टॉप, तो बड़े बड़े लीडर्स को देख करके सीख सकते हैं, जैसे हम APJ अब्दुल कलाम को देख करके सीखते हैं कि ठीक है वो कैसे इंटीग्रिटी मेंटेन करते थे, लाल बहादुर शास्त्री और काफ़ी सारे लोग हैं। ठीक है, देन कंटिन्यूअस असेसमेंट करना पड़ेगा, रेगुलर रिव्यू करो, फीडबैक टू स्टेक होल्डर्स, जो भी स्टेक होल्डर्स है उसको भी फीडबैक देना है। ठीक है, देन ट्रांसपेरेंसी एंड स्क्रूटिनी। ठीक है, जो भी डिसीजन मेकिंग हो रहा है वो ओपन होना चाहिए, इससे क्या होगा, ट्रस्ट भी बना रहेगा। जो विसल ब्लोअर है, ठीक है, जो आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर ही ऐसे लोग हैं जो भी वहाँ गलत हो रहा है वो लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको प्रोटेक्शन होना चाहिए विसल ब्लोअर को। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट्स मस्ट नो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इन एक्सपोजिंग रॉन्ग डूइंग, और जो भी पब्लिक सर्वेंट है उनको भी पता होना चाहिए कि अगर कोई जो है रॉन्ग डूइंग को वो एक्सपोज कर रहे हैं तो उनका क्या अधिकार है और क्या ऑब्लिगेशन है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। देन क्लियर पब्लिक प्राइवेट इंटरेक्शन रूल्स। ठीक है, तो पब्लिक और प्राइवेट में किस तरीके से इंटरेक्शन होना चाहिए, ये इसका क्लियर रूल्स होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, लॉबिंग को प्रिवेंट कर पाएंगे, फेवरेटिज्म को रोक पाएंगे, रेगुलेटरी कैप्चर, इन सारी चीज़ों को हम क्या कर पाएंगे, रोक पाएंगे। देन इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म होना चाहिए, जैसे कि इंस्टीट्यूशन के कौन है, CVC है, लोकपाल है, RTI है या एथिक्स कमेटी है, ये सब चीज़ें क्या है, अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो यहाँ इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है, आपको रोका जाएगा, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, देन प्रोसीजर्स एंड सैंक्शंस, तो
फेयर पनिशमेंट फ्रेमवर्क फॉर मिसकंडक्ट। तो अगर आप इन सारे चीज़ों के बाद पाए गए कि आपने मिसकंडक्ट किया है, आपने गलत किया है, तो आपको क्या किया जाएगा, जो भी पनिशमेंट है वो आपको फेयर पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो रियल लाइफ अगर हम कुछ एथिकल आइकन देखें पब्लिक रिलेशनशिप्स में, तो सर एम विश्वेश्वरैया, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, विश्वेश्वरैया का दे सकते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्वाइटेड रिलेटिव्स बिफोर टेकिंग ऑफिस एज ए दीवान ऑफ मैसूर एंड वार्न देम अगेंस्ट सीकिंग पर्सनल फेवर्स। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी अपने रिलेटिव्स थे उनको बुलाया जब वो उनको ऑफिस मिला था दीवान ऑफ मैसूर का, और उन्होंने कहा कि देखो हमसे कोई भी आप पर्सनल फेवर मत मांगना। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने किया, और वो 2 सेट्स ऑफ कैंडल को मेंटेन करते थे। ठीक है, जब वो ऑफिशियल वर्क करते थे, ठीक है, तब एक कैंडल उनके पास होता था कि वो जो गवर्नमेंट के द्वारा मिला हुआ कैंडल था, लेकिन अगर वो पर्सनली कोई पर्सनल काम करते थे, ठीक है, तो वो वाला कैंडल यूज़ करते थे जो उन्होंने खुद से खरीदा है। तो आप देख सकते हैं कि किस लेवल का वो इंटीग्रिटी को मेंटेन कर रहे थे। तो ये एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी दिखाता है एंड सेपरेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट एथिक्स, कि आपको कैसे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल कि आप क्या कर रहे हो, पब्लिक और प्राइवेट एथिक्स को कैसे सेपरेट किया। उन्होंने 2 सेट ऑफ कैंडल मेंटेन किया। ठीक है, ताकि जब भी वो प्राइवेट काम करे तो वो खुद से खरीदा हुआ कैंडल यूज़ करे, और जब उन्होंने ऑफिस उनको मिला दीवान ऑफ मैसूर का, तो उन्होंने सबको कहा कि पर्सनल फेवर, मतलब आई कांट गिव पर्सनल फेवर टू एनीवन। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं। देन एक और एग्जांपल हम देखते हैं APJ अब्दुल कलाम का। तो इन्होंने क्या किया, अकाउंटेबिलिटी लिया किसका, फॉर द फेलियर ऑफ अग्नि मिसाइल टेस्ट। तो अग्नि मिसाइल टेस्ट का जब फेलियर हुआ तो उसकी अकाउंटेबिलिटी उन्होंने ली, और जब उनको सक्सेस मिला तो टीम को जो है क्रेडिट दिया सक्सेस का। तो ये, और उन्होंने क्या किया, वो सिंपल लाइफ जीते थे, इवन रिफ्यूज टू यूज ऑफिशियल पर्क्स फॉर हिज फैमिली, और जो भी ऑफिशियल पर्क्स था वो भी अपने फैमिली के लिए वो नहीं लेते थे। और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ई श्रीधरन, जिनको कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो वो जो है अपहेल्ड पब्लिक ट्रस्ट बाय डिलीवरिंग दिल्ली मेट्रो ऑन टाइम विद इन बजट। तो वो बजट में दिल्ली मेट्रो में उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। तो उनको जाना जाता है उनकी ऑब्जेक्टिविटी के लिए, पंक्चुअलिटी के लिए और इंटीग्रिटी के लिए। अब प्राइवेट रिलेशनशिप्स का कुछ एग्जाम्पल अगर देखें तो गांधी जी एंड ट्रूथ इन पर्सनल लाइफ। तो गांधी जी का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि प्राइवेट रिलेशनशिप्स में, ठीक है, तो वो अपने ऑटोबायोग्राफी में गांधी जी कन्फेस्ड करते हैं अपने फादर को स्टीलिंग के बारे में। ठीक है, दिस शोज ऑनेस्टी, करेज एंड अकाउंटेबिलिटी इन प्राइवेट लाइफ। ठीक है, तो गांधी जी बताते हैं कि उन्होंने एक बार जो है अपने फादर के पास से कुछ जो है पैसे चुरा लिए थे। ठीक है, और वो जो है इस चीज़ को कन्फेस करते हैं। तो ये क्या दिखाता है, वो अपने फादर को बता भी देते हैं। तो ये दिखाता है ऑनेस्टी, करेज एंड अकाउंटेबिलिटी प्राइवेट लाइफ में। ठीक है, देन रिस्पेक्ट फॉर वीमेंस एजेंसी। तो सावित्री बाई फुलेज हस्बैंड ज्योतिबा फुले, ठीक है, उन्होंने हमेशा क्या किया, सावित्री बाई फुले को सपोर्ट किया एजुकेशन में। ठीक है, 19th सेंचुरी में विमेन को वो क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, जेंडर इक्वालिटी वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं और म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी दिखा रहे हैं प्राइवेट स्पेस में। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल। और जो हमारा है अतिथि देवो भव की कल्चरल एथिक्स इन प्राइवेट स्पेस की, हर ट्रीटिंग गेस्ट्स एज गॉड, की हम क्या कर रहे हैं, गेस्ट को भगवान का रूप समझ रहे हैं। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, हॉस्पिटैलिटी एंड कंपैशन शेपिंग सोशल फैब्रिक। नेक्स्ट हम देखते हैं नोलन कमेटी को। ठीक है, कि नोलन कमेटी ने क्या कहा, नोलन कमेटी ने 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ उन्होंने दिया। ठीक है, पब्लिक लाइफ के लिए उन्होंने 7 प्रिंसिपल दिया, और ये काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, तो ये कौन सी कमेटी है, कमेटी ऑन द स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ। ठीक है, यूके की कमेटी थी। ठीक है, चेयर्ड किसने किया था, लॉर्ड नोलन ने। और इन्होंने क्या किया, लेड डाउन 7 इथिकल प्रिंसिपल दैट गाइड पब्लिक सर्विस बिहेवियर। तो इन्होंने जो है 7 इथिकल प्रिंसिपल दिया जो कि मतलब पब्लिक सर्विस बिहेवियर को गाइड करेगा। ठीक है, दीज आर ग्लोबली एक्सेप्टेड, और ये क्या है, ग्लोबली एक्सेप्टेड है और एक फाउंडेशनल स्टैंडर्ड है। ठीक है, फॉर इंटीग्रिटी इन गवर्नेंस, की गवर्नेंस में आप कैसे इंटीग्रिटी को मेंटेन करेंगे। इसीलिए जो है नोलन कमेटी ने क्या दिया, 7 प्रिंसिपल को दिया। और ये नोलन कमेटी के 7 प्रिंसिपल को आप आंसर में लिख सकते हैं, तो आपको इसको याद कर लें तो बेटर होगा। ठीक है, फर्स्ट वन उन्होंने दिया कि सबसे पहली चीज़ जो होना चाहिए दैट इज इंटीग्रिटी। ठीक है, मतलब क्या है कि आपको जो
मोरल और इथिकल प्रिंसिपल है उससे ही एडहेयर करके रहना पड़ेगा, ठीक है। आपको वो चीज़ को छोड़ना ही नहीं है, आप हमेशा मोरल और इथिकल प्रिंसिपल के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ, ऑनेस्टी के साथ आपको अपना काम जो है करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर आप इंटीग्रिटी के साथ काम करते हैं तो पब्लिक का ट्रस्ट आपके ऊपर बना रहेगा, ठीक है। अपहोल्डिंग पब्लिक ट्रस्ट बाय बीइंग इनकरप्टिबल एंड सिंसियर। तो आप जो है अगर पब्लिक का ट्रस्ट बना रहेगा तो आप करप्शन कर ही भी नहीं पाएंगे। क्यों? ये भी आपके मन में रहेगा कि मेरा अब तक का इमेज ऐसा बना हुआ है तो अब तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, और आप सिंसियर बने रहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखें तो महात्मा गांधी स्टूड बाय नॉन वायलेंस इवन ड्यूरिंग इंटेंस पॉलिटिकल क्राइसिस, कि इतना पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद भी वो नॉन वायलेंस के साथ ही रहे, जिसका कि फेमस एग्जाम्पल हम देखते हैं कि चौरा चौरी का के बाद जो वो एनसीएम को उन्होंने क्या किया, विड्रॉल कर लिया था, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इंटीग्रिटी की इंटीग्रिटी को हर हाल में आपको मेंटेन करना है, मोरल और एथिकल वैल्यूज़ के साथ आपको खड़े रहना है, नो मैटर व्हाट, नो मैटर नो वन इज़ वॉचिंग, फिर भी आपको मोरल वैल्यूज़ के साथ खड़े रहना है। देन ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी को हम कई बार पढ़ चुके हैं, इसका सिंपल सा मतलब है कि आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, मेरिट पे ले रहे हैं, एविडेंस पे ले रहे हैं, फेयर डिसीजन आप ले रहे हैं, कोई पर्सनल बायस और फेवरेटिज्म नहीं कर रहे हैं, जो डेटा आपके सामने है, जो चीज़ आपके सामने है उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो इक्वल ट्रीटमेंट आप दे पाएंगे पब्लिक अपॉइंटमेंट में या पॉलिसी मेकिंग में। सो एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं क्या, राइट टू प्राइवेसी 2017 का, जो कि क्या स्ट्रेंथ किया, ट्रस्ट इन जुडिशरी, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें आप लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिवली डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। देन अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। पब्लिक ऑफिशियल को क्या होना चाहिए, आंसरेबल होना चाहिए अपने डिसीजन के लिए, ठीक है। और वो उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है सही या गलत, उसकी जो है वो इतना ओपन हो सके कि उसकी स्क्रूटनी हो सके, ठीक है। ये सारी चीज़ें, अगर वो कोई डिसीजन ले रहा है तो उस डिसीजन के टुवर्ड्स उसको आंसरेबल होना पड़ेगा कि ये डिसीजन अगर आपने गलत लिया है तो क्यों लिया है, कैसे लिया है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये क्या प्रमोट करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। जैसे एग्जाम्पल में हम कितनी बार लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम देख चुके हैं कि लाल बहादुर शास्त्री ने क्या क्या रिजाइन किया एज ए रेलवे मिनिस्टर। जब 1956 में अरियालूर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था तो उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया कि ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, रिजाइन किया। तो वो अकाउंटेबल हुए अपने काम के प्रति, ठीक है। देन ओपननेस होना चाहिए, मीन्स क्या, ट्रांसपेरेंसी, जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। एंड विलिंगनेस टू जस्टिफाई एक्शन, एंड ये विलिंग भी होना चाहिए कि आप क्या करें, जस्टिफाई करें अपने एक्शंस को जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है। अनलेस लिमिटेड बाय नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर मतलब ओपननेस, कितना ओपननेस, कितनी सारी चीज़ें आप बताएंगे, ठीक है। तो उसका भी एक रूल रेगुलेशन है कि आपको कितना बताना चाहिए, कितना ओपन आप हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको कि आप अपने डिसीजन मेकिंग में ट्रांसपेरेंट रहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है कोई नेशनल इंटरेस्ट का कोई इंपॉर्टेंट बात है और वो आप बता रहे हैं पब्लिक में, ठीक है। सो ओपननेस का बेसिकली यही मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कितना आपको ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और जो मिसयूज हो रहा है, ठीक है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, उसको भी चेक करते रहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल पे आप लिख सकते हैं कि कैग विनोद रायज ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, उनके ऑडिट रिपोर्ट से जो 2G स्पेक्ट्रम केस है वो सबके सामने आया, उसमें पता चला हमें कि कितना ज़्यादा करप्शन हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ा, ठीक है। तो ओपननेस और अकाउंटेबिलिटी ये बहुत ज़रूरी है। देन ऑनेस्टी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रूथफुल होना चाहिए, सिंसेयर और फेयर होना चाहिए, एंड फ्री फ्रॉम डिसेप्शन इन पब्लिक डीलिंग। तो किसी भी तरीके का आपके अंदर कोई बायस ना हो, आप ट्रूथफुल सिंसेयरली काम करें, ठीक है, ऑनेस्टी के साथ काम करें। तो इससे क्या होगा, इथिकल जो भी कंडक्ट है उसको इंकरेजमेंट मिलेगा, ठीक है। इन डेली एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पर्सनल डिसीजन आप ऑनेस्टली ले पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या देख सकते हैं कि अगर कोई टैक्स एडवाइजर है तो वो क्लाइंट को क्या कर रहा है कि डिस्क्लोज कीजिए आपका जो भी फुल इनकम है, ठीक है, उसको आप डिस्क्लोज कीजिए, भले ही आपको कितना भी टैक्स लगे, ठीक है। टैक्स लायबिलिटी के डिस्पाइट भी आप क्या करें, इनकम को डिस्क्लोज करें, ठीक है। देन लीडरशिप, सो सेटिंग अ पर्सनल एग्जाम्पल,
एंड प्रोमोटिंग वैल्यूज़ लाइक ऑनेस्टी, सर्विस एंड जस्टिस। तो लीडरशिप के थ्रू जो है एक पर्सनल एग्जाम्पल जो है लोगों के सामने रखा जा सकता है कि किस तरीके से ऑनेस्टी, सर्विस, जस्टिस, इन सारे चीज़ों को मेंटेन किया जा सकता है। जैसे कि अ गुड लीडर नोज द वे, गोज द वे एंड सोज द वे, ठीक है, जॉन सी मैक्सवेल के द्वारा है। तो आप इस कोट को यूज़ कर सकते हैं। तो लीडरशिप की जब भी बात आती है हम APJ अब्दुल कलाम को कोट कर सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या किया कि स्पेशल ट्रीटमेंट को भी रिफ्यूज कर दिया और इम्फेसाइज्ड लीडिंग विथ ह्यूमिलिटी एंड इंटीग्रिटी। तो नेक्स्ट देखते हैं सेल्फलेसनेस, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट में बिना किसी पर्सनल गेन के या बिना किसी पर्सनल रिवॉर्ड के। तो इसके लिए क्या चाहिए, सेक्रीफाइस चाहिए, करेज चाहिए और स्ट्रॉन्ग पब्लिक एथिक्स चाहिए। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जो फायर फाइटर अमित कुमार लॉस्ट हिज लाइफ सेविंग अदर्स ड्यूरिंग अ दिल्ली बिल्डिंग फायर, ठीक है। तो ये कितना बड़ा एग्जाम्पल है कि उनकी लाइफ चली गई, ठीक है, लोगों को बचाने में। देन अब तो ये हमने क्या देखा कि नॉलन कमिटी के द्वारा दिया हुआ 7 प्रिंसिपल क्या है, याद रखना है इसको, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, देन ऑनेस्टी, देन लीडरशिप, देन सेल्फलेसनेस, ठीक है, लीडरशिप, सेल्फलेसनेस, ऑनेस्टी, ओपननेस, अकाउंटेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, इनको याद रखना है। देन अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है एथिक्स का पब्लिक रिलेशनशिप में, ठीक है, आखिर हमें एथिक्स क्यों चाहिए और एथिक्स के होने से क्या फायदा होगा पब्लिक रिलेशनशिप में। तो पब्लिक रिलेशनशिप्स आर फॉर्म्ड थ्रू वंस ऑफिशियल पोजीशन और पब्लिक रूल, ठीक है, पब्लिक रोल, ठीक है, जैसे कि सिविल सर्वेंट्स हैं या MPs हैं, PM हैं या जजेस हैं, तो ये सब क्या है, पब्लिक रोल में है ये, ठीक है, पब्लिक के लिए रोल प्ले कर रहे हैं, किसी ऑफिशियल पोजीशन में है। तो इसी तरीके से पब्लिक रिलेशनशिप्स क्या होता है, बनता है, ठीक है। और एथिक्स जो है पब्लिक लाइफ में क्या सर्व करता है, एज ए मोरल गाइडेंस, ठीक है, ताकि प्रॉपर डिसीजन मेकिंग किया जा सके, प्रॉपरली बिहेव किया जा सके और इंस्टीट्यूशन को प्रॉपर तरीके से कंडक्ट किया जा सके, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होगा, अगर पब्लिक रिलेशनशिप में आप एथिक्स का इस्तेमाल सही तरीके से कर रहे हैं तो आप इथिकल डिसीजन मेकिंग करेंगे। आपका डिसीजन जो है हमेशा क्या होगा, एथिकल होगा, जस्ट होगा, बैलेंस होगा, मोरली साउंड डिसीजन आप लेंगे और जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और एथिकल डिलेमा है उससे आप क्या करेंगे, बचे रहेंगे, ठीक है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रेस्क्यूज फ्रॉम लैंड एक्विजिशन वेयर रिलेटिव्स हैज वेस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है। तो क्या होता है कि कभी कभी नॉट रेस्क्यूज, दैट इज रिक्यूजेस। तो रिक्यूजेस का क्या मतलब होता है कि आप कभी कभी डिसीजन लेने से ही पीछे हट जाते हैं। इसलिए हट जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं कि अगर मैं यहाँ पे डिसीजन लूँ तो मेरा डिसीजन लेना सही नहीं रहेगा, फेयर नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे अपने रिलेटिव यहाँ पे हैं या कोई और चीज़ है। तो ये क्या दिखाता है कि आप डिसीजन मेकिंग इथिकली कर रहे हो, इवन आप अपने आप को विड्रॉ कर रहे हो कि इस चीज़ के ऊपर हम कोई भी डिसीजन नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। देन इक्विटी और फेयरनेस मेंटेन रहेगा, जैसे कि आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वालिटी के लिए रीइंफोर्स करता है, तो ये मेंटेन रहेगा। बायस, फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म जो है इन सारे चीज़ों से हम बच पाएंगे। देन जनता दरबार क्या इंश्योर करता है कि हर सिटीजन का क्या हो, हर किसी के प्रॉब्लम को हम इक्वली सुन पाए। देन ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट बना रहेगा, ट्रूथफुलनेस प्रमोट करेगा, ओपननेस, और जिससे कि क्रेडिबिलिटी बनेगा। और अगर ट्रांसपेरेंसी का मतलब लैक हमें देखने के लिए मिला कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो पब्लिक ट्रस्ट जो है का इरोजन होगा, पब्लिक ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं एग्जाम्पल, ट्रांसपेरेंसी में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्या, RTI एक्ट, जो कि स्ट्रेंथ करता है एथिकल ट्रांसपेरेंसी को, ठीक है। देन बैलेंस्ड एंड इक्विटेबल डिसीजंस, तो ये क्या इनकरेज करता है, इंक्लूसिव सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज को इनकरेज करता है, प्रायोरिटाइज करता है कॉमन गुड ओवर वेस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे कि PDS में अगर फेयर अलॉटमेंट किया जा रहा है, ठीक है, हाउसिंग या वेलफेयर स्कीम को प्रॉपरली जो है अलॉटमेंट किया जा रहा है या प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जा रहा है बिना किसी पॉलिटिकल बायस के। नेक्स्ट क्या इंश्योर करता है, तो रिस्पेक्टफुल पब्लिक इंटरेक्शन, ठीक है, इंश्योर करता है डिग्निटी, कर्टेसी, एम्पैथी टुवर्ड्स सिटीजन,
ठीक है। देन स्ट्रेंथन सिटीजन गवर्नमेंट ट्रस्ट, और सिटीजन और गवर्नमेंट का ट्रस्ट क्या होगा, बना रहेगा। जैसे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं IAS प्रशांत नायर, उनको कलेक्टर ब्रो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, रिस्पेक्टफुल पब्लिक इंगेजमेंट करते हैं। देन अपहोल्डिंग पब्लिक ट्रस्ट, ठीक है, पब्लिक का ट्रस्ट बना रहेगा। एथिक्स अगर आप यूज कर रहे हैं, एथिकली बिहेव कर रहे हैं, तो ये क्या है, फाउंडेशन है अकाउंटेबिलिटी का और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का। तो इससे लेजिटिमेसी और कॉन्फिडेंस बना रहेगा, इंस्टीट्यूशंस में लोगों का ट्रस्ट रहेगा। और अगर एक बार ट्रस्ट लॉस्ट हो जाता है तो इसको दोबारा रीगेन करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। तो हमने क्या पॉइंट्स देखा कि क्या इंपॉर्टेंस है एथिक्स का पब्लिक रिलेशनशिप में। सबसे पहले हमने देखा इथिकल डिसीजन मेकिंग, फिर हमने देखा इक्वालिटी एंड फेयरनेस, देन हमने देखा ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट, फिर हमने देखा बैलेंस्ड एंड इक्विटेबल डिसीजन होगा, फिर हमने देखा कि रिस्पेक्टफुल पब्लिक इंटरेक्शन, देन नेक्स्ट है अपहोल्डिंग पब्लिक ट्रस्ट, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं प्राइवेट और पब्लिक एथिक्स में। तो प्राइवेट एथिक्स जो है लॉयल्टी, लव और इमोशन पे बेस्ड है, पब्लिक एथिक्स जो है ड्यूटी, अथॉरिटी एंड रूल्स बेस्ड है, ठीक है। और प्राइवेट रिलेशनशिप में हम क्या देखते हैं कि ड्यूटी क्या है, इसमें वॉलंटरी है, इनफॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ड्यूटी लीगली और ऑफिशियली मैंडेटेड है, ठीक है। और यहाँ जो है फेलियर मे नॉट ब्रेक द बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या है प्राइवेट में कि अगर आपको किसी भी तरह का फेलियर देखने के लिए मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बॉन्ड टूट जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर फेलियर हो तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपको सस्पेंड किया जा सकता है, डिसमिस किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, होमोजेनस वैल्यू सिस्टम है, क्योंकि आप प्राइवेटली जो है अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, लोगों के साथ रह रहे हैं, तो आप हो सकता है वैसे ही लोगों के साथ ज़्यादा उठ बैठ रहे हैं जिनके साथ आपकी वैल्यू अलाइन करती हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, पब्लिक एथिक्स में आपको डाइवर्स बिलीव्स के साथ डील करना पड़ेगा, वैल्यूज़ के साथ डील पर करना पड़ेगा, और अलग अलग टेम्परामेंट के लोगों के साथ आपको डील करना पड़ेगा, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर हम देखें प्राइवेट में, स्टैंडिंग बाय अ फ्रेंड इन क्राइसिस, सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आपका अगर कोई फ्रेंड है वो क्राइसिस में है लेकिन आप उसके साथ खड़े हैं। देन यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, फॉलोइंग ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल, एग्जाम्पल के तौर पे कि आप क्या कर रहे हैं, अगर आप ऑल इंडिया सर्विसेज में हैं तो आप ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक लाइफ को कैसे हम सेपरेट रख सकते हैं और इंटरप्ले कैसे होता है, ठीक है। तो हम कैसे जो है इंश्योर करेंगे कि पब्लिक और प्राइवेट लाइव्स जो है सेपरेट रहे। तो सबसे पहला है सिलेक्टिव डिस्क्लोजर, ठीक है, कि जो भी रेलिवेंट और नेसेसरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है आप वही जो है पब्लिक या प्रोफेशनल सेटिंग्स में रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि अननेसेसरीली आप घर की सारी चीज़ों को बता रहे हैं, ठीक है। देन जो है आपको क्या करना है, मेंटेन करना है बाउंड्रीज अपने कॉलिग्स के साथ, जो भी कॉलिग्स हैं तो उनके साथ आप एक बाउंड्री मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है। ओवरली पर्सनल और इमोशनल डिटेल्स अपने को वर्कर्स को नहीं बताना चाहिए, और एक प्रोफेशनल इमेज को मेंटेन रखना आपका काम है। देन टाइम मैनेजमेंट, क्या मतलब है टाइम मैनेजमेंट का, वहाँ कि आपके पास बिल्कुल टाइम मैनेज होना चाहिए कि आप टाइम जो है फैमिली को भी दे सके और पर्सनल फैमिली और पर्सनल नीड को भी दे सके और अपने वर्क को भी आप टाइम दे सके। तो इससे क्या होगा, अवॉइड होगा स्पिल ओवर ऑफ वर्क इनटू पर्सनल टाइम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको मैनेज करना है इन दोनों चीज़ों को। देन अवॉइड लीडिंग अ डबल लाइफ, तो डबल लाइफ आपको नहीं जो है जीना चाहिए, ठीक है। अगर आप डबल लाइफ जिएंगे तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट बने रहेंगे बिहेवियर में। तो अगर आप अवॉइड करते हैं इसको तो कंसिस्टेंसी होगा पब्लिक और प्राइवेट कंडक्ट में, ठीक है। अवॉइड बिहेवियर इन प्राइवेट दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स योर पब्लिक रोल और एथिक्स, तो आपको ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए प्राइवेट में जो आपके पब्लिक रोल का बिल्कुल उल्टा हो, ठीक है। तो आपको ऐसी ही चीज़ें करनी चाहिए जो आपको प्रोफेशनल सेटअप में भी हेल्प करे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनली आपने ये रूल बना रखा है, आपके ये वैल्यूज़ हैं और घर जाके आप उल्टा ही कर रहे हो, घर जाके आप के साथ लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देन ओपन कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डिस्कस एंड मैनेज प्राइवेसी एक्सपेक्टेशंस विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए और आपको मैनेज करना है जो भी प्राइवेसी एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को। देन अब ऐसा क्यों होता है, हम चाहते तो हैं कि सेपरेशन हो और पब्लिक और प्रोफेशनल सेटअप एक दूसरे के साथ ना टकराए, फिर भी ऐसा क्यों होता है कि टाइट सेपरेशन तो ऑलवेज नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि
अब सबसे फर्स्ट हम इसमें देख लेते हैं जो पर्सनल कंडक्ट है वो अफेक्ट करता है पब्लिक रोल को, ठीक है। जैसे प्राइवेट फेलिंग्स में वीकेन इंटीग्रिटी, इंक्रीज करप्शन रिस्क। तो अगर प्राइवेटली आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है या आप अपने फैमिली के साथ या फ्रेंड के साथ कहीं पे भी सही से नहीं कनेक्ट हो पा रहे हो, या कुछ चीज़ है या आपका फैमिली के वैल्यूज़ वैसे हैं, तो आप क्या होगा, तो करप्शन का रिस्क इसमें और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर पर्सनली आप बैंकरप्ट हो रहे हो या आपको कुछ बुरी चीज़ों का आदत है, तो आप क्या होगा, आप जो है ईजिली वल्नरेबल हो जाओगे अनइथिकली गेन के लिए कि ठीक है अब जो है मैं बैंकरप्ट हो रहा हूँ, तो ठीक है यहाँ से करप्शन कर लेते हैं। तो आपका पर्सनल कंडक्ट जो है अफेक्ट कर रहा है पब्लिक रोल को। देन प्राइवेट एथिक्स से पब्लिक मोरालिटी, ठीक है। तो जो प्राइवेट एथिक्स है, जो आपके मतलब घर में आप जैसे हो, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो शेप कर रहा है पब्लिक मोरालिटी को। जैसे कि घर पे अगर आपके ये वैल्यूज़ हैं कि आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो, इम्पैथेटिकली आप बिहेव कर रहे हो, किसी को देख के आपको बुरा लग रहा है, आप उसके लिए सच में कुछ करना चाह रहे हो, ठीक है, या कंपैशनेट आप हो, ठीक है, तो आपके गवर्नेंस में ये चीज़ दिखेगा, ठीक है। देन शेयर्ड मोरल वैल्यूज, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये अप्लाई होता है दोनों स्फेयर में। ऐसा नहीं है कि आप इंटीग्रिटी जो है प्रोफेशनली मेंटेन कर रहे हो लेकिन अपने जो है प्राइवेट स्फेयर में नहीं, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, उनको हम जानते हैं ऑनेस्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। एपीजे अब्दुल कलाम सिंप्लिसिटी के लिए, क्रेडिबिलिटी के लिए, ठीक है। तो कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि पब्लिक प्राइवेट एथिक्स क्या है, इंटरलिंक्ड है, आइसोलेटेड नहीं है। तो इसमें हार्मोनाइजेशन चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एकदम स्ट्रिक्टली सिर्फ सेपरेट कि हाँ ठीक है ये अलग डोमेन है, ये अलग डोमेन है, ऐसा नहीं है। ये दोनों इंटरकनेक्टेड है और बैलेंस्ड रिलेशनशिप होना चाहिए। एज पर गांधी जी जो है, अ मैन ऑफ ट्रूथ मस्ट ऑल्सो बी मैन ऑफ केयर इन प्राइवेट एंड पब्लिक अलाइक, ठीक है। तो आपको क्या करना है गांधी जी के अकॉर्डिंग भी, कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए। अगर आप ट्रूथफुल हैं तो आपको क्या होना चाहिए, कंपैशनेट, एम्पैथेटिक होना चाहिए, प्राइवेट लाइफ में भी और पब्लिक लाइफ में भी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डायमेंशंस ऑफ एथिक्स इन प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो पर्सनल मोरल वैल्यूज, ठीक है। तो इनर मोरल कंपास इन डिलेमास, तो आपका पर्सनल मोरल वैल्यूज जो है आपको हेल्प करेगा कि आप जब भी कभी डिलेमास में फंसेंगे तो आपका इनर मोरल वैल्यू जो भी रहेगा उससे आप डिसीजन ले पाएंगे। देन प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, ये आपको हेल्प करेगा जिससे कि आप इंश्योर कर पाएंगे फेयरनेस, ड्यूटी एंड इंटीग्रिटी को। देन लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स है, लॉ सेट्स एथिकल बेस लाइन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है कि आपको जस्टिस एंड राइट्स जो है इन सारे वैल्यूज को क्या करना चाहिए, अपहोल्ड करना चाहिए। देन एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, तो अगर जो आपके अंदर एम्पैथी है या इमोशनल इंटेलिजेंस है तो उससे आप क्या कर पाएंगे, ह्यूमन, सेंसिटिव और इंक्लूसिव गवर्नेंस जो है प्रोवाइड कर पाएंगे। देन आउटकम ओरिएंटेड एथिक्स मींस कंसीक्वेंशियलिज्म, कि किसी टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, कंसीक्वेंशियलिज्म पे भी फोकस करना पड़ता है। हम क्या देखते हैं, इम्पैक्ट देखते हैं कि सोसाइटी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वेलफेयर के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं, ठीक है। देन अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है। इससे क्या होगा, स्क्रूटनी बिल्ड्स ट्रस्ट, तो ट्रस्ट इसमें बना रहेगा, ठीक है। जैसे कि सतर्क नागरिक संगठन और आरटीआई, तो आरटीआई क्या प्रोवाइड करता है इससे, क्योंकि सबको पता है कि हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशन है और हमें कोई भी इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाएगा, तो इससे पब्लिक ट्रस्ट बना रहता है। देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अवेयरनेस, की जो है आपके पास ये अवेयरनेस होना चाहिए कि ठीक है ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप बायस को हटाने के लिए आप कभी कभी उस केस से रिक्यूज भी कर लोगे, रिक्यूजल टू अवॉइड बायस, ठीक है। सो पब्लिक इंटरेस्ट रेफर्स टू एक्शंस एंड डिसीजंस दैट प्रमोट कलेक्टिव वेलबींग। तो पब्लिक इंटरेस्ट का क्या मतलब है, पब्लिक इंटरेस्ट का सिंपली ये मतलब है कि ऐसा एक्शन और ऐसा डिसीजन जो कि प्रमोट करता है कलेक्टिव वेलफेयर, पब्लिक का वेलफेयर, जो कि लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करता है, इंश्योर करता है जस्टिस और इनहेंस करता है, जो कॉमन गुड है, जो सबके लिए सोसाइटी में अच्छा हो, वैसी चीजों को किया जाए, तो ये क्या है, आप पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब पता होना चाहिए कि पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है, सिंपली कि आप पब्लिक के इंटरेस्ट में काम कर रहे हो, ऐसा एक्शन या ऐसा डिसीजन जो कि कलेक्टिव वेलफेयर को प्रमोट करेगा,
ठीक है, हमने ये भी देख लिया कि क्या क्या डायमेंशन है जो जरूरी है ताकि हम प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग कर सकें। ठीक है।